नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे विकास वर्सेस हाथ जोड़ो यात्रा। जहां एक और देश में साल 2024 में होने वाले आम चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो चली हैं, वहीं राजनीतिक दल एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ ही 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी एक्टिव मोड में नजर आने लगे हैं। तमाम रणनीतियां बनाई जा रही हैं। सियासी दलों के नेता बयानबाजी कर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो वहीं सत्ता और संगठन को मजबूत करने की कवायद भी है। जहां एक और सरकार अपनी योजनाओं और जनहित के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए यात्राओं को जोर भी दे रही है, वहीं संगठन को मजबूती देने के लिए भी तमाम कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में भी मिशन 2023 के लिए तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। मुख्य राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस यात्राओं के माध्यम से जनहितैषी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक और जहां बीजेपी 5 फरवरी से विकास यात्रा निकालने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से कहा कि विकास यात्रा में अधिक से अधिक एरिया कवर हो। विकास यात्रा के पहले मंत्री दौरे जरूर करें। विकास यात्रा हमारे काम को जनता के बीच ले जाने का काम है। विकास यात्रा और दौरे प्रभावी हो, ये हमारी प्राथमिकता है। और विकास यात्रा 5 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेगी। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले सीएम शिवराज ने प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा भी निकाली थी। बीजेपी इन तैयारियों के बीच है, तो कांग्रेस भी चुनावी जंग के लिए तैयार है। 26 जनवरी से कांग्रेस हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन कश्मीर में होगा और उसके बाद इसी तर्ज पर हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जाएगी। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे जनता तक पहुंचाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या यात्राओं से ही जीत की राह मिलेगी? क्या मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर बीजेपी जीत का परचम फिर लहराएगी? किसमें कितना दम है और कौन 2023 में अपना दम दिखा पाएगा? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। पहले दिन से ही जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ही जिस तरह से रहती है, वही भाव आज भी बैठक का है कि जो भी सम्मानित जिलों में जाने के लिए 5 तारीख से जो विकास यात्राएं प्रदेश के अंदर निकलने वाली हैं, शिलान्यास के लिए, उद्घाटनों के लिए, उसकी बारीक समीक्षा है। चुनाव को लेके किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है। वो जो आप कंपटीशन बढ़ने की बात कर रहे हो, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है। में हमारा प्रयास होगा जिले, ब्लॉक, मंडल और फिर गांव, और गांव के बाद हर घर तक कांग्रेस का हाथ पहुंच जाए। अब कांग्रेस का हाथ किस रूप में पहुंचे, कार्यकर्ता हमारा लेके उसे पहुंचे, ये हमारा सतत अभियान चलेगा। और मैं कम से कम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो बेसिक तैयारी शुरू तो 26 जनवरी को कमलनाथ जी पास के गांव में उसकी सूचना हम आपको दे देंगे, वहां झंडारोहण के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लेकिन बेसिक चीजें जो थी, जो मैंने कमलनाथ जी के साथ और तमाम साथियों के साथ बैठ के देखी है, उसकी एक रूपरेखा बन गई है। देखिए, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो है हमारा भारत जोड़ो अभियान के तहत ही चल रहा है। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसी तरह से हाथ जोड़ो अभियान चलेगा। हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से बातचीत करेंगे और प्रदेश की जो स्थिति है उसके बारे में अवगत कराएंगे कि किस तरीके से महंगाई बढ़ा दी गई है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ गई है, किस तरीके से किसानों को खाद बीज नहीं मिल रहा है, किस तरीके से महिलाओं की अस्मिता लूटी जा रही है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी जा रही है। इस तरीके की जो तमाम विफलता हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन की, वो जनता तक ले जाएंगे और जनता से हाथ जोड़ों के माध्यम से जनता के बीच जाकर 2023 में कांग्रेस पार्टी की सरकार। तो देखिए, बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में जो अभियान है, जो यात्राएं हैं, उससे तय होगा सत्ता का रास्ता? बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ मुद्दे कौन से होंगे? क्या वो बात होगी जो जनता तक पहुंचेगी तो जनता उसे
कहते हैं ना एक प्रभाव अपना बना पाएगी। बहुत सारी बातें हैं और इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। बहुत सारी यात्राओं को लेकर, अभियान को लेकर, इनकी स्ट्रैटेजी, इनकी रणनीतियां, ये कितने सफल हो पाएंगे और मुद्दों की बात फिर कब होगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश पांडे जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संतोष सिंह परिहार हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत पे सबसे पहले ब्रजेश जी आपसे ही करना चाहती हूं, और इसलिए भी क्योंकि निश्चित तौर पर विकास यात्रा की बात हो रही है। हमने इसके पहले के जो इलेक्शन देखे थे तो हमने देखा था कि प्रदेश के जो मुखिया है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने वाकई में पूरे प्रदेश भर में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, और सबसे बड़ी बात कि एक अच्छा माध्यम कहीं ना कहीं है कि आप जनता तक पहुंचेंगे, उन तक अपनी योजनाओं को पहुंचाएंगे। यदि किसी ने कुछ काम नहीं किया, आप उनकी भी, कहते हैं ना, खामियों को भी हम लेकर जाएंगे, तो ये एक अच्छा जरिया बनता है। लेकिन क्या उम्मीद मिशन 2023 के लिए है? क्या विकास यात्रा उतना एक वैसा परिणाम दे पाएगी जैसा पिछले इलेक्शन में था? राखी साहिबा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिस महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर के आज आपने आज का डिबेट का विषय रखा है, ये बड़ा सारगर्भित विषय है। हम और हमारी पार्टी के मध्य प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी विकास यात्रा की शुभारंभ करने जा रही है। 5 फरवरी से ये विकास यात्रा शुरू होगी, जो तकरीबन 25 फरवरी तक चलेगी। इसमें हम वो सारी बिंदुएं उठाएंगे जो शिवराज सिंह जी की सरकार ने पिछले 4 साल के कार्यकाल में हर जिले में, हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर मंडल में, सेक्टर में विस्तार किया है और पूरा विकास किया है। विकास एक प्रक्रिया है और सतत प्रक्रिया में बहुत सी चीजें होती हैं, और उसके तहत जो भी 4 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के अंदर विकास के नए नए आयाम रचे हैं, या नए नए डेवलपमेंट किए हैं, जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। क्योंकि लोग वो दिन नहीं भूलते हैं जब मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह की सरकार होती थी और मध्य प्रदेश पूरी तरह से बीमारू राज्य हो चुका। उस सरकार के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता की बागडोर आई, तो लोगों ने देखा किस तरह से शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद विकास को एक नए सिरे से आयाम दिया। आज चाहे वो ओवरब्रिज की बात हो, चाहे फ्लाईओवर की बात हो, चाहे अस्पताल की बात हो, चाहे लोगों के आवास की बात हो, हर क्षेत्र में, चाहे पीडब्ल्यूडी का सेक्टर हो, चाहे पीएचई का सेक्टर हो, चाहे इरिगेशन का सेक्टर हो, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने उच्च से उच्चतर दिशा तय की है। ये सब तब होता है जब नेता के मन में बड़ी सोच हो, लगन हो और एक पक्का ध्येय हो। बिना उसके विकास नहीं हो सकता। कांग्रेस तो पार्टी की सरकार को लोगों ने 1.5 साल कार्यकाल देख के देखा। लोगों ने ये भी देखा कि सिर्फ तबादले प्रमोशन में पार्टी सिमट के रह गई। जनता की आम समस्याओं से कैसे रूबरू हुआ जाता है और उसकी समस्याओं का कैसे निराकरण किया जाता है, अगर ये किसी से सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सीखना है। हम समूचे मध्य प्रदेश के अंदर हमारी प्राथमिकता होगी कि जो भी मकान बने, उन सारे मकानों का स्वरूप एक सा हो। विकास यात्रा में हम अपने काम को जनता तक पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र में मोदी सरकार जी ने जो योजनाएं लाई हैं, जिन योजनाओं का लाभ हमारे प्रदेश के किसान भाइयों को मिला है, प्रदेश की महिलाओं को मिला है, उद्यमियों को मिला है, वो सारी योजनाएं हम जमीनी स्तर तक पहुंचाएंगे, मैदानी स्तर तक पहुंचाएंगे और समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक ये बात पहुंचाने में सफल होंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों चुनना चाहिए 2023 में, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बीच कौन कौन से विकास की नई इबादत खड़ी की। ठीक है, वापस आती हूँ ब्रजेश जी। एक बार आपने जो एक बात बोली थी अभी ना कि मकानों का जो स्वरूप हो, एक जैसा हो, बहुत अच्छा हो, हम बहुत दे पाएं, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा, मुझे अभी पीएम आवास का जिक्र आ रहा है, लेकिन मैं थोड़ा इनकी प्रतिक्रिया ले लूँ संतोष जी की, फिर आती हूँ आपके पास। संतोष जी, भारत जोड़ो यात्रा हमने देख ली और कहीं ना कहीं अब हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, मकसद क्या है? और जिस तरीके से जो मकसद है भी लोगों तक जाना, तमाम चीज़ों को पहुंचाना, और हमने प्रतिक्रिया भी सुनी जिस तरीके से जो प्रभारी हैं उन्होंने भी कहा कि एक अलग ही स्ट्रैटेजी है, अलग रणनीति है इस पर काम करने की। क्या लगता है कितनी सफल होगी यात्रा? देखिए राखी जी, निश्चित तौर पे यात्रा सफल होगी। सफल होने का कारण ये है कि नीचे जो है बूथ से लेके सेक्टर, मंडलम, उसके बाद ब्लॉक के बाद जिले के अंदर जो है सब जगह जो पूरी नीचे से ऊपर तक कार्यक्रम होने और सफल होगी। जहाँ तक अभी जो प्रधानमंत्री आवास का आपने जिक्र किया, ये हमारे जो काबिल मित्र बैठे हैं, अभी शिवराज सिंह चौहान जी का विदिशा ज़िले में
जो जहाँ प्रधानमंत्री जो आवास बने हैं उसके अंदर आधे ज़्यादा तो बंद पड़े हुए हैं, काम ही बंद पड़े हुए हैं पैसे के चक्कर में। मध्य प्रदेश अभी जो है एक सूचकांक आया है केयर, उसका जो है केयर एजेंसी का, इसमें जो मध्य प्रदेश बीमारू राज्यों में 13वें नंबर पे आ गया है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये झूठे जो सपने जो सजा के प्रदेश को जो गुमराह कर रहे हैं, इसके अंदर सबको मालूम है। और जहाँ तक जो है व्यापार की स्थिति है, व्यापार के अंदर जो है व्यापारी पलायन करने लगा है। जीएसटी के नाम पे जो है इतनी लूट हो रही है, कई लोग उद्योग धंधे जो छोड़ के घर बैठ गए हैं। मंडी द्वीप के अंदर फैक्ट्रियाँ जो है, फैक्ट्रियों के अंदर आधी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई हैं। और जो ये बातें कर रहे हैं, ये विकास यात्रा की जगह विनाश यात्रा नाम इसका इसलिए लेना चाहिए क्योंकि मध्य प्रदेश को 18 साल के कुशासन काल में इतना चौपट कर दिया कि ब्यूरोक्रेट्स इतनी हावी हो चुकी है कि रिचार्ज और टॉपअप पूरे कलेक्टर एसपी चल रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार में से डूबा हुआ प्रदेश लोगों की जो है गाड़ी कमाई को इवेंट में खर्च करते हैं और इसके बाद जो है दांत निकाल के जो पूरे प्रदेश में यात्रा क्या दिखाना चाह रहे हैं। बच्चे तक पढ़ने के लिए जो है व्यापम में इतना ज़्यादा काला धब्बा लग गया कि लोग बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है पढ़ेंगे तो इसकी स्थिति नहीं होगी। देखिए राखी जी, यात्रा निकालने का अधिकार है, लेकिन ये भी बताने का अधिकार है कि हमने जो क्या करा, केवल लूटा है प्रदेश को, लूटा हुआ जनादेश गद्दारों को साथ में लेके जो सरकार चला रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, पूरा दिख रहा है आपको। आप बताइए ना, काय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर जो है सबसे जो है स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। गृह मंत्रालय 0% आ रहा है, रोज बलात्कार, रोज लूट, रोज हत्या हो रही। तो जनता ये देख रही है ना, उसको कमांड करना चाहिए। और बढ़िया है, जाइए घूमिए, जनता उसका जवाब देगी और पूरी तरीके से जो है जो जनादेश मिलेगा, इनको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ये जो बातें कर रहे हैं केवल दिखने में अच्छा लगता है, इवेंट में पूरे पैसे खर्च दें, हर 10वें दिन कर्जा ले रही है सरकार। क्या कौन सा क्या कितने लोगों को रोजगार दिया? केवल झूठ बोल रहे हैं, रोज सुबह शाम तक झूठ बोलते रहते हैं और बताते हैं कि साहब हम बहुत बड़ा विकास कर रहे हैं। तो राखी जी, प्रदेश की जनता इसको देखेगी और जाएंगे, घूमेंगे, घूम के समझ में आएगा उसके अंदर, प्रदेश के अंदर जो रिचार्ज और टॉपअप पे जो है ना कलेक्टर एसपी जो चल रहे हैं, मंत्री जो पूरे चौथ वसूली हो रही, चौथ वसूली का अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। और जहाँ तक तबादला की बात करें, तबादला का इनने तो पूरा ठेका ही दे दिया कलेक्टर को लूटने का पूरे प्रदेश के अंदर। ठीक है, ये क्या बात करेंगे? ब्रजेश जी कुछ कह रहे हैं। एक जहाँ तक कमलनाथ जी की बात है, कमलनाथ जी की जो बात करी तो जवाब में दे दूं। कमलनाथ जी ने 15 महीने के जो कार्यकाल में जो काम किया था, स्वर्णिम काल रहा है। उन्होंने जो 1 रुपये में बिजली दी, जो महिलाओं की शादी के लिए जो 51,000 रुपये बढ़ाए, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करा। तो ये तो सबने पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। और जो जहाँ तक जो बातें करते हैं, विजन से, टेलीविजन से नहीं, विजन से सरकार चलती है। विजन होना चाहिए, विजन कुछ है नहीं, टेलीविजन पर सुबह शाम तक बोलते रहो तो उससे क्या होने वाला है, जनता देखेगी उसके अंदर। ठीक है, हाँ ब्रजेश जी आप कुछ बोले, उससे पहले एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे रख दूं। देखिए, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, बीजेपी को बहुत लंबा समय मध्य प्रदेश में मिला, कांग्रेस को भी कुछ कहते हैं लगभग 1.5 साल का वक्त मिला था। उस टाइम पे बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने देखे थे, लेकिन 100% तो कोई नहीं दे पाया, 100% तो चीजें नहीं हुई हैं। मैं ये नहीं कह रही कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है, लेकिन असल में आज भी चीजें जस की तस बनी हुई है। जो परेशानियां थी वो आज भी हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका सॉल्यूशन चाहते हैं। क्या हम खुल के आज कह पाएंगे कि हम महंगाई नहीं है? क्या हम कह पाएंगे बेरोजगारी नहीं है? क्या हम कह पाएंगे भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार की तो हदें ही पार है। तो मुझे लगता है फिर किस बात के लिए हम इतना विश्वास जताएं? और छोटी छोटी चीजें जिनसे जनता जुड़ी होती है, योजनाओं की बात, जो यात्राओं में जाके कहा जाएगा, जो बताया जाएगा, दोनों ही बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए मैं ये बात बोल रही हूँ, दोनों ही कोई खामियां बताएगा, कोई अपनी बड़ाई बताएगा, लेकिन उन योजनाओं का लाभ कितना उनको मिला है, ये जनता इसका रिटर्न इलेक्शन में देगी। ब्रजेश जी बोलिए। रागी साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही और मैं आपकी बात से आधा इत्तेफाक रखता हूँ। मैं अपने कांग्रेस के काबिल प्रवक्ता मित्र की तरह आपकी बात को जो है डिनाई नहीं कर रहा हूँ। मैं आपकी बात को जरूर कहना चाहता हूँ, आपने बड़ी संजीदगी से इस मुद्दे को उठाया है और संजीदगी से बेबाकी से अपनी बात। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है राखी जी की हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र कह रहे थे और मैं धैर्यपूर्वक इनकी बात सुन लिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भारत की जनता, मध्य प्रदेश की जनता इस दिन को नहीं भूलेगी जिस दिन पे दिग्विजय सिंह की सरकार के समय मध्य प्रदेश पूरी तरह से अंधेरे से युक्त। मध्य प्रदेश में सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी और जब ये हालत हो गई थी तो हमको वर्ल्ड बैंक से 140,000 करोड़ रुपए कर्ज लेने। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आने के बाद मध्य प्रदेश में जो है स्थिति ये बनी, जो अपने मित्र से मैं कहूंगा, तो तुलसीदास जी ने भी कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है
कि मत कीरित गत भूल भुलाई, जब जहि जतन जहां जहि पाई, सो जानव सतसंग प्रभावु, लोकहु वेद न आन उपाहु। हमने प्रयास किया, हमने चौथी बार सरकार बनाने के बाद शून्य से लेकर के 70% 80% तक विकास की गंगा को आगे बढ़ाया। और आपने सही कहा है, विकास चूंकि सतत प्रक्रिया होती है, लेकिन हमने इस चौथे कार्यकाल में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने, माननीय बीडी शर्मा जी के मार्गदर्शन नेतृत्व जो सरकार प्रदेश में चल रही केंद्रीय नेतृत्व से, मैं समझता हूं उस सरकार ने जो प्रदेश के अंदर एक ठोस और बुलंद इमारत खड़ी किया, ये विकास की मील की पत्थर साबित। आज प्रदेश के अंदर इन्वेस्टर मीट की बात हो, आज प्रदेश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, आज प्रदेश के किसानों की बात हो, कोई भी अपने को ठगा महसूस नहीं करता। और जो ये बात कर रहे थे कांग्रेस के मेरे काबिल मित्र, मैं इनसे कहना चाहता हूं, लोग इस बात को याद करते हैं कि जब कमलनाथ जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि जैसे मैं सत्ता में बैठूंगा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा। कहाँ पे आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी है? इनके मुख्यमंत्री ने 1.5 साल में कहा था, महीने भर के अंदर आप देखिएगा किसान भाइयों, महीने भर के अंदर आपको गेहूं का, धान का, कपास का, अरहर का, सरसों का, सोयाबीन का, लहसुन का, प्याज का, टमाटर का, गन्ने पर हम बोनस देंगे। 1.5 साल में किसको दे दिया आपने बोनस? 27 लाख किसानों का करा विधानसभा के अंदर है। ये गलत जानकारी मत दो। 1 रुपए यूनिट बिजली दिए, पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने इसको जो सुविधा ली है। जो बातें झूठ बात के गलत जानकारी बिल्कुल मत दो पांडे जी। और आप जो गलत जानकारी दे रहे हो, ये जो 51,000 महिलाओं जो शादी का विवाह का दिया था, वो भी सबने जो जनता किसने करा है। झूठ बोल के जो है अफवाह नहीं फैलाओ। रिचार्ज और टॉपअप पे पूरे मध्य प्रदेश के अधिकारी चल रहे हैं और तुम्हारे मंत्री वसूली कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार में डूबा हुआ प्रदेश जो है ना, कैसे बना है ये सूचकांक के बीमारू राज्यों की श्रेणी में आ गए। ये काहे की बातें कर रहे हो आप? हवा वाली बात कुछ भी। मध्य प्रदेश में लूटा हुआ जनादेश, क्या बातें कर रहे हो पांडे जी, क्या बातें कर रहे हो आप? तो खुद ही जो है जो बातें कर रहे हो, झूठ बोलो, जोर से बोलो, ऐसे काम नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी ने 1 रुपए यूनिट बिजली बंद की कि नहीं की? आज बिजली विभाग के अधिकारी जो है पूरे उल्टे सीधे बिल दे के वसूली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और पूरे प्रदेश के अंदर जो है लूट मची हुई है कि नहीं मची? बताइए ना आप। पूरे प्रदेश के अंदर जो बातें कर रहा हो पूरी जनता को मालूम है। झूठ बोलो, जोर से बोलो, ये गलत जानकारी मत बताइए। ब्रजेश जी और संतोष जी, एक मिनट। ब्रजेश जी और संतोष जी, मुझे एक बात बताइए। हम बात कर रहे हैं यात्राओं की, एक विकास यात्रा है, एक हाथ जोड़ो यात्रा है या अभियान है, जो भी कह लीजिए। जाना है, अपनी अच्छी बातों को बताना है, खामियों को भी बताना है। जो निर्णय देगी वो जनता देगी। क्या स्ट्रैटेजी है? हम कैसे किन चीज़ों को अच्छा वहाँ बता रहे हैं या हमने क्या किया है, उस पर बात ना करके ये तो नोक-झोंक शुरू हो गई। इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। ठीक है, वो जनता को पता है किसने क्या किया, क्या नहीं किया। 2018 के इलेक्शन भी हमने देखे। और ब्रजेश जी, आप सोचिए, इतने लंबे समय बाद परिवर्तन हुआ था और उसके बाद दोबारा बीजेपी आई, तो कैसे आई ये हम सब जानते हैं, तो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वर्तमान में इस बीच इन 4 से 5 सालों में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। जनता बहुत समझदार हो चुकी है मध्य प्रदेश की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में कितनी चीजें, कितनी योजनाओं पर इंप्लीमेंट हुआ, कितना उनको फायदा मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, कांग्रेस 1.5 साल में क्या दे पाई, ये सब जनता जान रही है। लेकिन यदि हम नहीं कर पाए तो हमें आज स्वीकारने की जरूरत है कि हम ये नहीं दे पाए और इस वजह से नहीं दे पाए। अब झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। जी, हम आपकी बात से एग्री हैं। हम आपसे विनम्रता से ही तो कहना चाह रहे हैं कि हमने आपसे ये नहीं कहा कि हम 100% विकास कर लिए। हमने आपसे कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया होती है और हमने पूरा जितना बन सकता है प्रयास किया। हमने जो विकास की गाड़ी शून्य पे उसको 70-80 तक पहुंचाया। हमने एक प्रयास किया। हमने संपन्न किसान संपन्न प्रदेश बनाया। हमने सर्वोत्तम शिक्षा से समृद्धि की ओर मध्य प्रदेश को ले गए। हमने समृद्ध भविष्य का युवा और रोजगार का सृजन किया। हमने उद्योग से समृद्धि के नए अवसर तलाशे। हमने आधारभूत संरचना बनाने का प्रयास किया। हमने समृद्धि के लिए सुगम सुशासन लाया। मुझे आप बता दीजिए कि आज प्रदेश का हर नागरिक, चाहे वो जो भी नागरिक हो, उसको स्वस्थ, उसके स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड हो, बहुत सारी योजनाएं हैं मध्य प्रदेश सरकार की। इन सारी योजनाओं का से लाभ मिल रहा है। आज हमारे समूचे प्रदेश के अंदर के शहरों का संकल्प देखिए, कायाकल्प देखिए, कितना तीव्र गति से विकास हुआ है। आज हमारा गाँव
निरंतर विकास के रास्ते पर उन्मुखी दिशा ठीक में है आगे बढ़ रहा है। ब्रजेश जी क्योंकि समय हो जाएगा, मैं बस छोटी सी 2 बातें आपसे करना चाहती हूँ। जो आप कह रहे हैं, मैं ये तो उसको कहते हैं ना कि डिनाई तो नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, पूरी तरह से सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है। गांव की आपने बात करी, क्या गांव में सब कुछ अच्छा हो गया? पहले से अच्छा हुआ, लेकिन बहुत अच्छा अभी भी नहीं है। आपने अभी कहा था आवास की बात निकाली थी, आप खुद सोचिए पीएम आवास योजना का क्या हो रहा है। मुझे लगता है बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लोग परेशान हैं, उनको न्याय दिलाना है, ये करना होगा, ये बताना होगा। हमने आपसे कहा, विनम्रता से कहा, मैंने आपसे कहा कि जो कांग्रेस पार्टी के समय भाई भतीजावाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद की राजनीति चल रही थी, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद इससे हम मुक्त हुए। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो पीएम आवास योजना की बात हो, चाहे किसानों के खाते में पैसा आने की बात हो। आप सोचिए, देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को कहना पड़ा था कि हम 1 रुपए भेजते हैं तो उस खाते में, किसान के खाते में 15 पैसे आते हैं। आज किसान के खाते में सीधे पैसे आ रहे हैं, किसी दलाल के माध्यम से आवश्यकता नहीं पड़ रही है। आज हम गाँव के सीमांत वर्ग के लोगों को, किसान वर्ग के लोगों को, गरीब वर्ग के लोगों को, मजदूर वर्ग के लोगों को जो मकान बनवाना चाह रहे हैं, उनके लिए सरकार जो है ऋण दे रही है। मैं समझ रहा हूँ ये विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। और आज प्रदेश का हर किसान, हर व्यक्ति समझ रहा है, हर अन्नदाता समझ रहा है कि हमारे लिए सबसे बेहतर पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और विकास की यात्रा में हम इस एजेंडे को आम जन तक पहुंचाने में कारगर साबित। ठीक है चलिए ब्रजेश जी, देखिए आप कह सकते हैं, पर मैंने कहा ना, जनता बहुत समझदार है, किसको कितना कर रहे हैं पर मिल नहीं रहा है, यही सबसे बड़ी समस्या है। हम कर जरूर रहे हैं पर मिल नहीं रहा है। बस हम तो ईमानदारी से हम किसी को बिचौलिए की आवश्यकता नहीं पड़ रही राखी जी। तो उनको भी लगाम लगानी होगी। आप जिनको भेज रहे हैं वो यदि भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी सरकार की है। एक्सेप्ट किया था कि साहब हम 1 रुपए भेजते हैं, उसका 15 पैसे मिलता है। हम तो आपसे कह रहे हैं कि हम तो जो हमारे यहाँ सीधे किसान के खाते में पैसे ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, किसी बिचौलिए की चलिए हाँ संतोष जी बोलिए। बिचौलिया बात कांग्रेस। ठीक है ब्रजेश जी, संतोष जी को बोलने दीजिए, उनको भी सुनने काफी देर से वो कुछ कहना चाह रहे हैं। संतोष जी बोलिए। देखिए राखी जी, जहाँ तक प्रधानमंत्री निवास की बात है, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये हमारे काबिल मित्र जो अभी बीजेपी में गए हैं, ये अगर ये 50% नहीं बताते काम हुआ है तो मैं जो बोलो मैं हार जाऊंगा। जब शिवराज सिंह चौहान के, नहीं एक मिनट आपकी सुनी तो मैंने, जब शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र में विदिशा में मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो 80 करोड़ का काम था उसमें मात्र 30 करोड़ का काम हुआ है। इनका ये विकास है। स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने लाखों पेड़ पौधे कटवा दिए और पूरी तरीके से आपके बगल में देखिए पूरा वैसा के वैसे पड़ा हुआ है। ये लूटने की जो स्कीम थी इसके अंदर कोई जनता का फायदा नहीं हुआ। और जो जहाँ तक जो बातें कर रहे हैं ये सब जनता को दिख रहा है। ये मध्य प्रदेश के अंदर जो है जो बातें कर रहे हैं ना पांडे जी, आपको मालूम है आपके रीवा में ही जो है एक जो आपकी नगर पालिका अध्यक्ष ने जो है पुलिस वाले को जो है चप्पल मारा। आप क्या बात कर रहे हो? कानून व्यवस्था की पूरी ध्वस्त हो गई कानून व्यवस्था। और जो तुम्हारे जो जितने भी अधिकारी जो है ना बीजेपी का बिल्ला लगा के जो चल रहे हैं ना, उसका भी जवाब आगे मिलेगा। बहुत आने वाले हैं कमलनाथ जी, 23 दिसंबर को शपथ लेंगे। और भूल जाओ तुम लोग जो तुम लोग नकली जो बातें करते हो और जो नकली बातें जो है ना सामने सब दिखेंगी। ब्रजेश जी और संतोष जी, देखिए समय हो गया है, हम यात्राओं पर बैठे थे, विषय बड़ा है। देखिए योजनाओं पर तमाम चीजों पे बात करेंगे, वक्त निकल जाएगा। संतोष जी, ब्रजेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय की सीमा इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए ये यात्रा तो है विकास वर्सेस हाथ जोड़ो, लेकिन किसकी यात्रा में कितना दम है, कौन कितना ज्यादा जनता को खींच पाएगा, कौन अपनी बात बहुत अच्छे से उन तक पहुंचा पाएगा, ये जनता आने वाले समय में जरूर बताएगी। लेकिन जो इलेक्शन है वो बड़े दिलचस्प होते दिखाई दे रहे हैं। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।